बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हद्दे निगाह में कमी, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 शदीद धुंध के बायस मुकम्मल तौर पर बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से मुल्तान तक बंद कर दी गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है, तर्जमान मोटरवे का कहना था, जबकि लाहौर से कोट मोमन तक भी मोटरवे को बंद कर दिया गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मोटरवेज पर धुंध का जो राज है वो बरकरार है, जिसके साथ साथ जो नेशनल हाईवेज हैं वहां पर भी जो धुंध है वो देखी जा रही है। धुंध की बाइस M2, M3, M4 और M11 को तमाम किस्म की जो ट्रैफिक है उसके लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबू साबू इंटरचेंज पर। M2 की बात की जाए, M2 लाहौर इस्लामाबाद जो मोटरवे है उसको लाहौर से कोट मोमन तक बंद किया गया है। इसी तरह M3 जो है, M3 को फैजपुर से मुल्तान तक बंद किया गया है। M4 जो है उसको पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद किया गया है और M11 को भी तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवेज के मुताबिक ये कहा गया है कि जो शहरी हैं उनकी जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाने के लिए मोटरवेज को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है और ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि अगर सफर करना मकसूद हो नेशनल हाईवेज पर तो जो गाड़ियां हैं उनकी फॉग लाइट्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाए, कानवे की सूरत में सफर किया जाए और लेन की जो खिलाफ वर्जी है वो ना की जाए, चूंकि जो लेन की खिलाफ वर्जी है उसकी वजह से जो हादसात है वो रूनुमा होते हैं और बाज़ इलाकों में नेशनल हाईवेज पर जो हद निगाह है वो जीरो हो गई है, जिसकी वजह से जो हादसात हैं उनके रूनुमा होने का जो खदशा है वो भी लाहक हो गया है। इसके साथ साथ जो तर्जमान मोटरवे हैं सैयद इमरान अहमद, उनकी जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि अगर सफर करना मकसूद हो तो मोटरवे की जो हेल्पलाइन है उस पर से जो शहरी हैं वो मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। शहर भर में धुंध का राज, मुतअद्दिद इलाकों में हद निगाह सिफर रह गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अहले लाहौर को एहतियात बरतने की हदायत। कोटलखपत टाउनशिप, इकबाल टाउन, केनाल रोड पर शदीद धुंध। माल रोड, ड्राइवगंज समेत दीगर इलाकों में भी धुंध बढ़ने लगी है। शहर भर में धुंध का राज है, मुतअद्दिद इलाकों में हद निगाह सिफर होकर रह गई है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अहले लाहौर को एहतियात बरतने की हदायत। कोटलखपत टाउनशिप, इकबाल टाउन, केनाल रोड पर शदीद धुंध है, जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। बात कर ली जाए शहर भर में धुंध की तो धुंध की लपेट में है इस वक्त लाहौर में जो है वो इस वक्त धुंध का राज है, जबकि हद निगाह जो है वो तकरीबन सिफर हो गई है। मुतादिद इलाकों में जो है वो इस कदर धुंध है कि लोग जो है वो सफ़र करने से भी गुरेज कर रहे हैं और जबकि यही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कहा जा रहा है अहले लाहौर को कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो गुरेज करें। उसके साथ साथ अगर उनको बहुत ज़रूरी सफ़र करना भी है तो फोग लाइट्स का जो है वो इस्तेमाल करें, जबकि लाहौर में सर्दी की शिद्दत जो है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है इजाफा हो चुका है। आज मगरिब की जानिब से चलने वाली हवाओं ने जहाँ जो है वो अहले लाहौर को सर्दी में जकड़े रखा, वहीं जो है वो रात गए धुंध इस कदर है कि जो सामने वाली चीज़ है वो भी जो है नज़र नहीं आ रही और नज़र भी कैसे है क्योंकि हद निगाह जो है वो इस वक्त सिफर हो चुकी है और जबकि यहाँ पर राहगीरों का चलना और गुजरना जो है वो महाल हो चुका है। राहगीर जो है वो काफ़ी हद तक अगर हम सड़कों पर देखें तो सुस्त रवि का शिकार है मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक, और यही जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कहा गया कि अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो अपनी जो स्पीड है उसका जो है काफ़ी जो है वो मुनासिब हद तक ख्याल रखें कि जो स्पीड है वो ज़्यादा ना हो, जबकि अगली गाड़ी जो है उससे मुनासिब जो है फासला रखा जाए, जबकि फोग लाइट्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। जबकि इस वक्त शहर भर में जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। बिल्कुल 11 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इस वक्त दर्जा हरारत पहुंच चुका है और जबकि मजीद रात गए जो है इस दर्जा हरारत में एक मजीद जो है वो कमी होने का जो है वो इम्कान है, जबकि यही जो है वो अहले लाहौर जो है उनको अभी देखना पड़ रहा है कि फोग की वजह से उनकी ज़िंदगी के जो मामूलात ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक निज़ाम जो है वो इस वक्त धर्म भरम है। लोग जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं निकलते हुए, जबकि इस वक्त सड़कें पर जो है वो वीराना हो गया है और जबकि हर तरफ जो है वो धुंध का राज है। जी हर तरफ धुंध का राज है। इब्राहिम कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ में शदीद धुंध। लाहौर एयरपोर्ट के रनवे पर हद निगाह 50 मीटर रिकॉर्ड की गई है। हद निगाह में कमी के बायस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कराची से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की परवाज को लैंडिंग की इजाज़त न मिल सकी। परवाज PA 406 का रुख इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट के रनवे पर हद निगाह 50 मीटर रह गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ में जो इस वक्त शदीद धुंध है और धुंध की वजह से रनवे के ऊपर जो हद निगाह है वो 50 मीटर है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट प्रेशर में वो शदीद मुतासर है और कराची से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA
406 को है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत है वो नहीं दी गई। तैयारी का रुख जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानब है मोड़ दिया गया है। जबकि लाहौर से दुबई जाने वाली एयर की परवाज PA416 जो है वो 13.5 घंटे से का शिकार है और परवाज से कल दोपहर 1 बजे है वो लाहौर से दुबई है वो रवाना किया जाएगा। इसी तरह लाहौर से शारजा जाने वाली एयर की परवाज PA412 जो है वो 7 घंटे का शिकार है। शारजा के लिए परवाज को है सुबह 6 बजे के लिए है वो शेड्यूल किया गया है। इसके साथ लाहौर से दुबई जाने वाली एमिरेट्स की परवाज EK623 जो है वो 2.5 घंटे का शिकार हो चुकी है। जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी एयर की परवाज ST738 जो है वो 10 घंटे और 35 मिनट का शिकार है वो हो गई है। इसके साथ ही जद्दा जाने वाली जो PIA की परवाज है PK739 जो है वो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का शिकार है और जद्दा जाने वाली सऊदी अरब की परवाज ST739 जो है वो भी तकरीबन 11 घंटे ताखीर से है वो अब ऑपरेट है वो की जाएगी। जबकि कराची जाने वाली एयर ब्लू की परवाज PA401 जो है तो वो भी तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद है वो ताखीर का शिकार है वो हो चुकी है। इसी तरह कराची जाने वाली ही जो एयर ब्लू की परवाज है PA405 जो है वो भी तकरीबन 5 घंटे तखीर से है वो ऑपरेट की जाएगी। इसी तरह लाहौर आने वाली मुख्तलिफ परवाजें हैं वो भी घंटों तरीका शिकार है, जिनमें शारजा से आने वाली परवाज एयर ब्लू की PA413 जो है वो तकरीबन 7 घंटे की ताखीर से है वो लैंड करेगी। इसी तरह दुबई से आने वाली परवाज PA417 जो है वो भी तकरीबन 10 घंटे से ज़ायद है वो ताखीर का शिकार है वो हो चुकी है। कराची से आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA402 जो है वो तकरीबन 5 घंटे की ताखीर से है वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेगी। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में दिन भर वक्फे से बाराने रहमत बरसी। मतला अबर आलूद, कोटलक पर, जोहर टाउन, केनाल रोड, इकबाल टाउन, सब्जाजार, चुंगी, अमरसद्दू में रिमझिम, शालामार, मुगलपुरा, धर्मपुरा, माल रोड, लक्ष्मी में भी बादल खूब बरसे। फजाई आलूदगी में कमी, लाहौर आलूदा शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। माहिरीन ने सोमवार को भी बारिश की पेशगोई कर दी है। शहर में दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। मतला अबर आलूद, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से जल थल एक हो गया। कोटलक पर, जोहर टाउन, केनाल रोड, इकबाल टाउन, सब्जाजार, चुंगी, अमरसद्दू में बादल बरसे। शालामार, मुगलपुरा, धर्मपुरा, माल रोड, लक्ष्मी में भी रिमझिम रही। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश से फजाई आलूदगी में कमी आ गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत 9 डिग्री तक आ गया। लाहौर आलूदा शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। जोहर टाउन 380, फेज 8 DHA 271, अड्डा प्लॉट 267, US काउंसलेट 225, अस्की 10 में AQI की शरह 235 रिकॉर्ड की गई। बाराने रहमत से खुश्क सर्दी की छुट्टी हो गई। धुंध में नुमाया कमी। माहिरीन मौसमियात ने सोमवार को भी बारिश की पेशगोई कर दी। छुट्टी के रोज सरकारी निखनामे की भी छुट्टी। सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त। शहरियों ने सर पकड़ लिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गिराम फरोशी पर काबू पाने में नाकाम हो गई। सरकारी निरखनामा और ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में तजाद बरकरार है। दुकानदार महंगे दामों सब्जियां फरोख्त करने लगे। आलू की सरकारी कीमत 70 रुपए मुकर्रर, बाजार में 120 रुपए किलो। प्याज की सरकारी कीमत 130 रुपए, बाजार में 170 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 170 रुपए मुकर्रर, बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। लहसुन का सरकारी निर्ख 520 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 650 रुपए किलो। अदरक की सरकारी कीमत 340 मुकर्रर, बाजार में 450 रुपए किलो। उधर फल भी महंगे दामों धड़ल्ले फरोख्त किए जा रहे हैं। केले की सरकारी कीमत 130, बाजार में 200 रुपए दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 200, बाजार में 350 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 125, बाजार में 200 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। शहर भर में होने वाले जराइम की वारदातों का अहवाल जानेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि PIA का लाहौर से कुवैत फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। कौमी एयरलाइन कुवैत के लिए हफ्तावार एक परवाज ऑपरेट करेगी। उधर सऊदी अरब की लो कास्ट एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। फ्लाई दुबई एयर 2 फरवरी से पाकिस्तान के लिए परवाज़ों का आगाज़ करेगी। PIA का लाहौर से कुवैत फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। कौमी एयरलाइन कुवैत से हफ्तावार एक परवाज ऑपरेट करेगी। पहली परवाज 25 जनवरी को लाहौर से कुवैत सिटी जाएगी। परवाज PK 205 रात 10:15 पर लाहौर से रवाना होगी। कौमी एयरलाइन लाहौर से कुवैत के लिए हफ्ते के रोज परवाज ऑपरेट किया करेगी। PIA की जानिब से कुवैत के लिए एयरबस A320 तैयारा इस्तेमाल किया जाएगा। कुवैत से वापस लाहौर के लिए अलल सुबह 2 बजे परवाज ऑपरेट की जाएगी।
पाकिस्तान की हवाबाजी के सनत के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब की लोकात एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए फिजाई ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया। फ्लाइट दुबई एयर 2 फरवरी से पाकिस्तान के लिए परवाजों का आगाज करेगी। पहली परवाज रियाद से कराची पहुंचेगी। परवाजें कराची, रियाद और जद्दा के लिए ऑपरेट की जाएंगी। फ्लाई अदील एयर की पहली परवाज कराची पहुंचने पर तैयारे को एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से वाटर सैल्यूट पेश किया जाएगा। CIA फ्लाई अदील को पाकिस्तान के लिए फिजाई ऑपरेशन की इजाजत पहले ही दे चुकी है। बशीर स्ट्रीट वहदत रोड पर जारी सीवरेज पाइपलाइन तब्दीली का मंसूबा इर्तिवा का शिकार। 1.5 माह से जारी मंसूबा मुकम्मल न होने से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। बशीर स्ट्रीट वहदत रोड की मकीनों का कहना है कि 1.5 माह कबल इलाके में सीवरेज पाइपलाइनों की तब्दीली का मंसूबा शुरू हुआ, जो ताहाल मुकम्मल न हो सका। शहरियों ने शिकवा किया कि मंसूबे पर इंतहाई सुस्त रवि से काम जारी है, जो अजियत का बायस है। गलियों में खुदाई के बायस मलबा बिखरा पड़ा है। बारिश के बाद मलबा कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका। जगह जगह गहरे खड्डे आमदोरफ्त मुतासर कर रहे हैं। वकीलों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर जारी मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने की अपील की है। हो गया काम शुरू होए मगर कोई कितों कर रहे कदे कोई कर रहे नहीं हो रहा। गड्डियां वाले फस जाते, पैप पानी वाले पैप टुटे हुए ने। पानी का बड़ी प्रॉब्लम आ रही सानू। गड्डियां टुट जांदियां भज जांदियां ने, बड़ा प्रॉब्लम हो रही है इन्हां दी। कोई जड़ा नहीं हो रहा, मसला हल नहीं हो रहा। जा रहे जी बस वाले दफ्तर जा रहे हो, जो जा रहे हो कहते जी हो रहा जी तुहाडा काम हो जाएगा, तुसीं परेशान ना हो जाएगा। शहर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए 6 नए ट्रैफिक सेक्टर तश्कील। सदर डिवीजन और कैंट डिवीजन में नए ट्रैफिक सेक्टर्स बनाए गए हैं। CTO DIG अतर वहीद की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर डिवीजन और कैंट डिवीजन में नए ट्रैफिक सेक्टर्स बनाए गए। सदर डिवीजन में जाती उम्रा के करीब ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक सेक्टर्स बनाए गए। नवाकोट ट्रैफिक सेक्टर में दरबार, शाहफरीद, सब्जाजार चौक, रहीम स्टोर, गोल्ड मार्केट, यतीम खाना, समनाबाद चौक शामिल हैं। शेराकोट ट्रैफिक सेक्टर में चौक बाबू साबू, छोटा बाबू साबू चौक, लियाकत चौक, न्याजी अड्डा, सिटी अड्डा, अब्दुल्ला अड्डा समेत दीगर इलाके शामिल किए गए। न्याज बेग सेक्टर में नाका मोटरवे, ठोकर चौक, कटार बंद रोड, चौक ठोकर ता मिलिट्री कट, अजमीर चौक समेत दीगर इलाके शामिल किए गए। न्याज बेग सेक्टर में नाका मोटरवे, ठोकर चौक, कटार बंद रोड, चौक ठोकर ता मिलिट्री कट, अजमीर चौक समेत दीगर इलाके शामिल किए गए। मुल्तान रोड सेक्टर में खंजरवाल, मुल्तान चुंगी, मंडी स्टॉप, इवान टाउन, खाड़क नाला चौक, बिजली घर चौक में शामिल किए गए। न्यू एयरपोर्ट सेक्टर में चित्राल लेन, बहार शाह रोड, अस्करी टैन, बरकी रोड, पैरागोन सिटी, DHA फेज 6, 7, 8 शामिल हैं। बेदिया रोड सेक्टर भट्टा चौक, PAF गोल्फ क्लब, गोहावा, मुकम्मल बेदिया रोड, एलिट सेंटर, DHA फेज 6, राया क्लब, ट्रैफिक सेक्टर भोबतिया, कच्ची कोठी कट, भोबतिया चौक, रायवन रोड शामिल किए गए। वर्ल्ड सिटीज ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से स्पेशल टूर का इनेकाद। अंदरून लाहौर की कदीम हवेलियां देखने के लिए सियाहों की बड़ी तादाद पहुंची। टूर का आगाज शाही फूड स्ट्रीट से किया गया। वाजिद अली शाह नूरी बिल्डिंग, हवेली नौनहाल सिंह और फकीर खाना म्यूजियम की सैर करवाई गई। को लाहौर की हवेलियां के नाम से टूर में 10 मुख्तलिफ मकामात की सैर करवाई गई। इस टूर में मुबारक हवेली, हवेली वाजिद अली शाह, पापड़ मंडी बाजार, नूरी बिल्डिंग समेत हवेली नौनहाल सिंह का विजिट करवाया गया। नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स, फकीर खाना म्यूजियम, हवेली अवैस मीर और हवेली बरूद खाना की भी सैर करवाई गई। डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म असगर हुसैन और असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद हसन हादी का कहना था कि अंदरून लाहौर की कदीम हवेलियां शहर की तमीराती विरासत का एक अहम हिस्सा हैं। लाहौर की हवेलियां जो कि आम लोगों की एक्सेस में नहीं होती थी, वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने उनको आम आवाम के लिए ओपन किया है। और इसमें मोची गेट में मौजूद मुबारक हवेली है, उसके बाद नूरी बिल्डिंग है, जो गवर्नर नौनहाल सिंह की हवेली है, फकीर खाना म्यूजियम है और उसके अलावा हमारे पास हवेली अवैस मीर भी इसमें शामिल है। आवाम को रोशनास कराया जा सके, यहाँ बताया जा सके कि हमारी जो पुराना कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, थ्रू द ओल्ड हवेलीज ऑफ लाहौर वो लोगों के सामने लाया जाए। सियाहों का कहना था कि ऐसे टूर का इनकाद करना काबिले तारीफ अमल है। नस्ल नौ को लाहौर की तारीख से रोशनास करवाने में मदद हासिल होती है। हवेली बारूद खाना मुझे देखने का बहुत शौक था, तो हमने कहा ठीक है, इट्स गुड मनी एज वेल। साथ में से ब्रंच भी है और पूरा टूर भी है, रगनीला रिक्शा राइड भी है। हमने बहुत सारे टूर्स देखे हैं। वैसे हम जाते हैं तो शाही किला देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, लेकिन ये हवेलियों का एक बड़ा यूनिक टूर है। सियाह हमेशा अंदरून लाहौर की कदीम हवेलियों की मौमारी नज़ाकतों से मुतासिर रहे हैं। मुगलिया, सिख और बरतानवी अदवार के दौरान तमीर की गई ये हवेलियां मुख्तलिफ तारीखी अदवार के रवायती तर्ज जिंदगी, गली महलों की सकाफत और माशरती पहलुओं की नुमाइंदगी भी करती है। कैमरामैन मिराज के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नवासे और मियाँ फुरकान इदरीस के साहबजादे की दावत वलीमा। वज़ीर आला पंजाब मरयम नवाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। ग्रीन एकड़ फार्म हाउस में होने वाली दावत वलीमा में मियाँ हुसैन नवाज,
میاں نواز شریف کے بہنوئی یوسف عزیز میاں شہباز شریف کے داماد میاں ہارون یوسف عزیز شریک ہوئے۔ میاں سلمان شہباز، میاں علی یوسف، میاں عثمان، میاں پرویز بٹ، سخی سرور بٹ، سابق آئی جی جیل خانہ جات ملک مبشر احمد خان، بزنس مین مقصود احمد ججہ اور شیخ علاؤدین نے شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خاندان کے دیگر افراد اور دوست احباب، عزیز و اقارب بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ شرکاء نے میاں فرقان ادریس کو ان کے صاحبزادے کی شادی کی مبارکباد دی اور نوبیاحتہ جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ سعد شبیر کی دعوت ولیمہ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے خصوصی شرکت کی۔ روزہ بلانکا کنٹری کلب رائے بینڈ روڈ پر ہونے والی ولیمے کی تقریب میں صدر نون لیگ لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر، سابق اسپیکر صوبائی اسمبلی رانا محمد اقبال، رہنما آئی پی پی شعیب صدیقی، کمشنر قصور سمیت دیگر سرکاری عہدیداران نے شرکت کی۔ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شریک ہوئے۔ شرکاء کی جانب سے نوبیاحتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ شاہد سائیکل ہب اور کریٹیکل میس کے زیر اہتمام اسموک سے متعلق آگاہی سائیکل رائیڈ کا اہتمام۔ سائیکل رائیڈ میں اسلام آباد سے لاہور تک کا سفر طے کیا گیا۔ 11 لڑکوں اور 11 لڑکیوں نے 315 کلومیٹر کا فاصلہ 2 دن میں طے کیا ہے۔ اسموک سے متعلق آگاہی کے تحت اسلام آباد سے لاہور تک سائیکل رائیڈ کا اہتمام کیا گیا۔ سائیکلسٹ کی جانب سے 315 کلومیٹر تک کا فاصلہ 2 دن میں طے کیا گیا۔ 11 لڑکوں اور 11 لڑکیوں نے حصہ لیا۔ چیف آرگنائزر سائیکل رائیڈر عمر مرزا کا کہنا تھا کہ کلین اینڈ گرین پنجاب ہم سب کا خواب ہے۔ اسموک سے آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ اسی کے پیش نظر سائیکل رائیڈ منعقد کی۔ پہلا پڑاؤ راولپنڈی حویلی، دوسرا گجرات میں تھا۔ ہمیں ایک اسموک فری پاکستان چاہیے، ہمیں ایک ہیلتھی پلانٹ چاہیے اور ہمیں گرین پاکستان چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے ہمارا CML سائیکلنگ گروپ ہے، ان کے اندر سے 20 بندے پرفیکٹ جو کہ جا سکیں، یہ پورا سخت 2 دن کا مشکل برداشت کر سکیں۔ سائیکلسٹ کا کہنا تھا کہ سفر تو بہت انجوائے کیا، مگر اس دوران بہت سے توجہ طلب مسائل بھی دیکھنے کو ملے۔ سب کو پتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اور یہ کر کے ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اسلام آباد اتنا دور نہیں ہے۔ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو اپنی سائیکل پہ چڑھیں اور آپ پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک مائنڈ کی گیم ہے، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں اور ہمیں جب ہم GT روڈ سے آتے ہیں ہمیں کافی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے۔ لاہور پہنچنے پر سائیکل رائیڈرز کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ شرکاء نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42۔ شہر میں وقفے سے بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہریوں کا موسم انجوائے کرنے کے لیے سموسے پکوڑوں اور جلیبیوں کی دکانوں کا رخ، کوئی دوستوں تو کوئی فیملیز کے ساتھ لطف اٹھاتا دکھائی دیا۔ بعض پیک کروا کر گھروں کو بھی لے جا رہے ہیں۔ بارش سرد موسم کی ہو یا گرم موسم کی، شہری تفریح کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہلکی ہلکی بارش سے شہر کا موسم خوشگوار ہوا تو شہریوں نے انجوائمنٹ کی ٹھان لی اور کیا سموسے، پکوڑے، جلیبیوں کی دکانوں کا رخ۔ شہری دن بھر چٹپٹے کھانوں سے لطف اٹھاتے دکھائی دیے۔ کہتے ہیں کہ بارش کے بعد دل چاہتا ہے کہ کچھ مزیدار اور چٹپٹا ہو جائے، اسی لیے فیملی کے ساتھ آئے ہیں۔ بارش ہوئی تھی باہر، میں نے سوچا کہ میں مما سے کہتی ہوں کہ ہم لوگ نا سموسے کھانے چلتے ہیں۔ جو انجوائمنٹ کا موقع جو ہے وہ سرد موسم میں ہے، گھر میں تو نکل ہی نہیں سکتے ہم لوگ، پسینے سے برا حال ہو جاتا ہے۔ سردی چاہے جتنی مرضی ہو، بارش ہو، دھند ہو، پر انجوائمنٹ جو ہے وہ سرد کے موسم میں ہے۔ جو گھروں سے نہ نکل سکے ان کے اہل خانہ نے لوازمات پیک کروا کر گھروں کا رخ کیا۔ بارش کے بعد یہ چٹپٹا کھانے کو دل کرتا ہے، خود بھی کھا لیتے ہیں اور بارش کے بعد گھر والے کے لیے بھی لے کے جا رہے ہیں۔ بارش کے بعد یہی انجوائے کرنے کو ملتا ہے۔ بارش کے ساتھ سرد موسم میں لطف اندوز ہونے کا مزہ ہی الگ ہے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42۔ نوجوانوں میں مقبول گلوکار ذیشان علی کا میوزیکل کانسرٹ الحمرا آرٹ سینٹر میں انعقاد کیا گیا۔ شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نوجوانوں کے مقبول گلوکار ذیشان علی کے میوزیکل کنسرٹ کا انعقاد الحمرا آرٹ سینٹر میں کیا گیا۔ شائقین کی بڑی تعداد نے کنسرٹ میں شرکت کی۔ ذیشان علی کے گائے ہوئے گیت سن کر ان کو بھرپور داد دی۔ کوک اسٹوڈیو کے گانوں سے مقبولیت حاصل کرنے والے ذیشان علی نے اپنے گائے ہوئے مقبول گیتوں کے ساتھ دیگر مقبول گیت بھی گائے۔ ذیشان علی نے میوزیکل کنسرٹ میں جہاں اپنے گیت گائے وہیں شائقین کی فرمائشوں پر بھی گیت سنائے۔ کیمرامین وسیم نثار کے ساتھ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔